हेलो गाइस, वेलकम टू काइजन स्टडी चैनल। मैं हूं अशोक गौड़ और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में चर्चा की है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है? तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाई तब मैंने क्या कहा था कि किसी नंबर R को हम परिमेय कह सकते हैं यदि उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ये हमने कहा था। तो अब आगे हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन था उस हिसाब से। देखिए, यहाँ कहा गया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, हम 0/1 ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्या 0/2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। क्या है कि अंश में 0 लिख सकते हैं लेकिन हर में 0 कभी नहीं लिख सकते। तो अंश में 0 और हर में कोई भी संख्या आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0। उसी प्रकार 0/3 की वैल्यू 0, 0/4 की वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। या हम हर की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि वो पूर्णांक होना चाहिए तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। जैसे 0/-3, इसकी वैल्यू भी 0। मैंने क्या कहा था? परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए और P और Q क्या हो? पूर्णांक। तो पूर्णांक में माइनस भी आता है, इंटीजर में माइनस भी आता है। तो ये लिखा हमने, तो उसकी वैल्यू भी 0 आई। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। देखिए, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक अंक का हम अंश और हर में गुणा और ये भाग कर देंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो संख्या तो अपरिवर्तित रही, क्योंकि 7 से 7 गया तो वापस वही बचा जो पहले था, लेकिन हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमने एक अधिक लिया। तो अब यहाँ क्या वैल्यू आई? 7 3 जा 21/7 और 7 4 जा 28/7। अब इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई वो क्या है? देखिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 7 से मल्टीप्लाई करें, जितनी भी हमें ज्ञात करनी है उससे एक अधिक को लेके हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने जिस प्रकार अभी पिछला सवाल किया उस हिसाब से हम बात करते हैं। देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी निकालनी थी? 5 परिमेय। तो हमने एक अधिक से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 6 3 18, 6 पंजे 30,
6 चौक 24, 6 पंजे 30। इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं प्राप्त हुई वो हमारी क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या। कौन कौन सी, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दी। देखिए ऐसा है कि परिमेय संख्याओं में मैंने एक आपको, जब हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में कि परिमेय संख्या क्या होती, तब मैंने कहा था किसी भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। मतलब कि इनफाइनाइट परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो सकती है, रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम केवल इसी प्रकार निकालें। ये तो मैंने आपको बताया, ये बेसिक्स से हमने किया था, आप भी इसी प्रकार करें, ये गलत नहीं है। लेकिन हमारी NCERT की बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो कैसे दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं, उस हिसाब से सोल्व करते हैं। ये गलत नहीं है, याद रखना ये भी सही है, लेकिन हम उस हिसाब से चलते हैं जैसा कि किताब में दिया गया है। तो देखिए किताब में क्या माना गया है, देखो 3/5, एक सेकेंड, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करने के लिए किताब में 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, जिससे वैल्यू क्या मिली, 30/50 और 40/50। तो अब इन दोनों के बीच में हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई, देखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये हमारा हो गया सवाल। हम अगला सवाल बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सही है? तो अब देखिए मैंने आपको पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन बताई थी। मैंने क्या कहा था कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें सभी प्राकृत संख्याएं हो और सारी प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले, तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आती है, नेचुरल नंबर, इसलिए ये हमारा सही है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? जी नहीं, असत्य। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी पूर्ण संख्याओं की, मैंने पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन बताई थी कि 0 और नेचुरल नंबर, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे पॉजिटिव तक, ये सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक इंटीजर z, पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है, -1, -2, -3। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या जरूर हो सकते हैं, जो कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो पूर्ण संख्या जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक चलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये आज का अंतिम सवाल है। देखिए क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक परिमेय संख्या 1/2 भी हो सकती है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है?
नहीं। तो अब समझ में आ गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य। तीसरा असत्य, दूसरा भी असत्य और पहला सत्य। इस प्रकार हमने आज प्रश्नावली 1.1 को हल किया है। धन्यवाद।